और षष्ठ निर्वाण। इनमें नाम सदृश ही विषय भी है। जैसे इनके नाम है वैसे ही विषयों को डिस्कस किया इन्होंने। तो पहला ही वैराग्य है। इसकी शुरुआत ही होती है, राम जी को वैराग्य हो गया था 16 वर्ष की उम्र में। कहा कि पिता श्री दशरथ राजा को मैं भारत भ्रमण करना चाहता हूँ, अपने भाइयों को लेकर के जाऊं, मैं आ गया हूँ आपकी, तो अपना राज्य देख के आऊं सब। दशरथ जी ने कहा जरूर जाओ। एक वर्ष दिया, साथ में सैन्य दिया, सब व्यवस्था करा दी, भाइयों को लेकर के चले। वो तो 1 साल बाद आए, 17 साल की उम्र में आए, तो जो जाके बैठे तो बाहर निकलने का नाम नहीं। वो एकदम धक धक वैराग्य हो गया कि कुछ नहीं रखा जीवन में, कुछ संसार में कुछ नहीं, एकदम ही बिल्कुल कोई प्राप्त करने पाया। कोई राजा वाजा नहीं बनना चाहता मैं, तो मैं तो जंगल में जाना जा। राम जी की तब से इच्छा थी वनवास की, ऐसा शास्त्रों में रामायण में। वनवास जाके ऋषि मुनियों के संग में मैं समय बिताना चाहता हूँ। तो परमात्मा की इच्छा को कौन रोक सके। वो मंथरा को और कैकेयी माँ को इतनी गाली न देना ना। उसकी तो तब से इच्छा थी, ऐसा ही हुआ। और जब वो वनवास कहा तो फटाक से हाँ कर दिया राम जी ने। अभी चला मैं, उसी रातों रात कपड़े बदल के निकल गए। उनको वैराग्यवान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक कृष्ण कन्हैया जैसे मिठाई खाने वाला भगवान नहीं था वो। राज भोग, ये वो मोर पंख पहन के, पीताम्बर पहन के, बांसुरी बजा के, मक्खन चुरा के, नाच के, कपड़े चुरा के, ये सब धंधे करने वाला भगवान नहीं था वो। वही आदमी, लेकिन उसका उल्टा दूसरी साइड का मार्ग था ना। दोनों एक, इतनी हरि कथा, हरि अनंत कथा, इतने गुण है कि एक अवतार में वो भगवान खुद नहीं फिट करा सकता कि ऐसा आता हो कि मुझमें सब देख पाएगा। उसको भी राम बन की इधर का वाला सिक्के की बाजू दिखानी पड़ी, कृष्ण बन की इधर की दिखानी पड़ी जैसे। तो ये पहला ही वैराग्य प्रकरण आता है कि राम जी पूछेंगे कि इसके मतलब ही क्या है संसार में। what is there to what is of any essence, and I see no point, no purpose, no essence in anything around me। जैसे बुद्ध भगवान को हो गया था वैराग्य, है ना। जैसे देखा उन्होंने संसार में दुख देखा। तो दूसरा है मुमुक्षु प्रकरण, मुक्ति की इच्छा। ये सब क्या, इसे छूटना चाहता हूँ। बुद्ध को भी ऐसे हुआ था कि I want to understand this, I want to get rid of this, I want to be get away from this। संसारे दुखालयम, गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं इसमें न पड़ ज्यादा, इसका उपयोग मात्र औषधवत उपयोग मात्र करना है, इसमें पढ़ नहीं जाना है। तृतीय उत्पत्ति, तो फिर ये सब बना कैसे, ये नाटक कैसे शुरू हुआ सब, ये ड्रामा शुरू किसने किया और क्यों। चतुर्थ स्थिति, अच्छा बना है तो बना है, रखा क्यों है, रह कैसे रहा, टिका कैसे है। अभी इतने घटी यंत्र पुनः पुनः भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि ऊपर जाता है, ऊपर गया वो नीचे आता है, नीचे गया ऊपर जाता है। व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। ये चालू कैसे है, स्थिति कैसी चल रही है इसकी, हाउ इज इट परपेचुएटिंग, है ना, परपेचुअली कैसे चल रहा है। सो और फिर पंचम उपशम, the way out of this, so फिर क्या करे। And then छठा is nirvana, this the final one is then reaching the destination, reaching the destiny, escaping from this। तो इसमें आते, यह ग्रंथ प्रथम बम्बई नगर में संवत 1922 में छपा। 1922 was when this was first printed in Hindi। इसके पहले संस्कृत में ही उपलब्ध था केवल। आशा है कि पाठक गण इसे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। This was the narrator's introduction। So पहला भाग श्री योग वशिष्ठ श्री परमात्मने नमः। पहला इसमें शब्द आता है श्री परमात्मने नमः। प्रथम भाग वैराग्य प्रकरण प्रारंभ। So थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। Just to give you a sense for what it is like, you may have heard Yoga Vasishtha Ramayana। This has nothing to do with रामायण। इसमें रामायण की कथा नहीं है, एक भी कथा नहीं है रामायण की। राम ऐसा था, सीता वैसी थी, स्वयंवर ऐसा हुआ, इंद्रजीत ने ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। राम की कथा ही नहीं है इसमें। महारामायण है, राम और उनके गुरु का संवाद है। राम को तो 70वें साल की उम्र का है, तो सीता को वाल्मीकि के विश्वामित्र के साथ गए भी नहीं थे ताड़का वध, उसके पहले की माना ये बात है। तो अभी सच्चा जो रामायण जो हम जानते हैं वो रामायण तो इसके बाद में होगा, ये सब कथा खत्म होने के बाद होगा रामायण।
लेकिन इसलिए उसको महारामायण शायद कहा। सो देन आई विल स्टार्ट। उस सच्चित आनंद रूप परमात्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं, एवं जिसमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य और कर्ता, करण, कर्म सब सिद्ध होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है और जिस आनंद से सब जीव होते हैं। पहला वाक्य योग वशिष्ठ का। So we will have to decode this. कहते सबसे पहले क्या किया, नमस्कार किया इन्होंने। ये अगस्त्य मुनि का संवाद है। फिर वैसे तो ये विश्वामित्र ऋषि ने लिखा है, रचा है, लेकिन ये वास्तविक में वशिष्ठ मुनि ने राम जी के सामने कहा हुआ शास्त्र है। उस सत चित आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है। तो इसमें शुरू में ही आत्मा की डेफिनेशन आ गई, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, आत्मा की प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर दी। और आत्मा तो हम है, आत्म कहते हैं ना, एटम, आत्म अपना। सो हमारे लिए कह रहे मानो जैसे, अथवा हमारा स्वरूप डिस्क्राइब कर रहे, और अथवा तो हम जिससे आए, हमारा स्रोत है जो द सोर्स ऑफ अस, जिससे सब भासते हैं, है ना। जो मिरर में हम दिख रहे हैं तो वो मिरर तो है, मिरर तो है, लेकिन हम है इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर हम आईने में दर्पण अपने आप को देख पा रहे हैं तो दर्पण की तो बलिहारी है, लेकिन हम ना होते तो कैसे दिख पाते, कुछ नहीं दिख पाता, है ना। वो तो खाली रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। सत्य तो इधर है, दर्पण के इधर वाला सत्य है, उधर वाला असत्य है, भ्रम मात्र है, न मिथ्या कहा है, असत्य भी न कहा। Someone is chatting, let me read. Okay, that's fine. So you don't have to give excuses. No one has to give excuse when leaving this or joining this or whatever. There's no rules. Remember, Gita reflection में ऐसे कोई रूल नहीं है, कोई मान हानि दाम ऐसा कुछ नहीं है। जो करना है, जो आवश्यक है, जैसा सब ठीक चलने दो अपना। तो मिरर में जो है खाली रिफ्लेक्शन है। I lost the thought. Chat only if you have to, only if there is something important that is important. Otherwise, it is distracting, please. Okay. So, जिसमें सब भासते हैं और जिसमें सब लीन होते हैं और जिसमें सब स्थिर भी है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदेव च, ना भगवान जो कहते 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम में, आदि भी हूँ, अंत्यश्च मध्य भी मैं ही हूँ। हे गुडाकेश, गुडाक ईश, गुडाक शिव जी जिसके ईश है, ऐसा अर्जुन शिव जी की साधना करता था। गुडाक का संस्कृत में दूसरा अर्थ होता है निद्रा, नींद, निद्रा का ईश, निद्रा को जीतने वाला। ऐसे कहते हैं। myth is, I mean, myth not in a negative sense, but a folk tale is that अर्जुन ने निद्रा पर विजय करी थी। उसको जब चाहे तब सो सकता था, अगर सोना आवश्यक नहीं हो, सो नहीं सकता तो उसको नींद नहीं आती थी। उसके लिए उसका नाम गुडाकेश पड़ गया था, निद्रा को जीतने वाला। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, मैं ही सभी भूतों का आशय हूँ। अंदर जो है, हे गुडाक, हे अर्जुन, सब के बीच, द कोर ऑफ ऑल, इन द सेंटर ऑफ ऑल, आई अलोन एग्जिस्ट, द सेम वन, नॉट टुकड़े टुकड़े। इसमें एक भगवान है, उसमें एक भगवान है, उसमें एक भगवान है, सब में भगवान है अलग अलग, ऐसे नहीं, सब में एक ही सेम भगवान ना। जैसे मैंने कमरे में अगर 10 मटके रख दिया तो 10 मटकों में अलग अलग स्पेस है। वो सेम स्पेस दैट इज इन ऑल द पॉट्स, एंड ऑल द पॉट्स आर इन द सेम स्पेस। जैसे ना 10 गागर सागर में डुबो दी तो सभी सागरों में उसी एक गागर का पानी है। सभी सागरों में, सभी गागरों में वही सागर है। अलग अलग गागर में अलग अलग सागर नहीं है। और उस एक ही सागर में सारी गागरें है,
हर एक गागर को अलग सागर की आवश्यकता नहीं और मिला भी नहीं है। ऐसे अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। पुरुषोत्तम योग में कहते हैं सबका आदि सर्ग भी मैं हूँ, सबका मध्य। राइट ना हम मध्य में लटके हैं। त्रिशंक अभी हमारा आदि हो गया था, अभी अंत नहीं हुआ। अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो, पुरुष स्त्री मानते हैं तो अभी मध्य में, तब भी हमारे अंदर वही है। जन्म से पहले जब जन्मे तब, और अभी बीच में लटके तब, और मर जाएंगे तब भी। इसलिए डरने की जरूरत नहीं मरने के बाद भी। तो यहां पर भी वैसे ही कहा है, जिसमें सब लीन होते हैं, जिसमें सब भासते हैं और जो अभी है, एवं जिससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान मतलब जो ज्ञान जाना जाता है, ज्ञेय इस जो जाना जाता है, ज्ञाता इस जो जानता है, और जिससे ज्ञेय को ज्ञाता जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। द नोअर, द नोन एंड द नॉलेज, ऑल थ्री। ऐसे ही दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये सारे सांख्य शास्त्र है। दृष्टा इज द सीयर, देखने वाला। दर्शन इज द साइट, जो देखा जा रहा है वो। और दृश्य was that, or darshan is the process of seeing the sight, and the seer, and the one that which is seen is drishya. कर्ता, करण और कर्म। कर्ता करने वाला, कर्म जो किया जा रहा है वो, और करण जिससे किया जा रहा है वो, उपकरण कहते हैं। सिद्ध होते हैं, ये सब जिसमें है, जिस जो सब में है, ऐसे अलग अलग नहीं है। ये योग वशिष्ठ का वैशिष्ट है, विशिष्ट, कि इसमें त्रिपुटी खत्म हो जाती है। योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद समझ ले तो त्रिपुटी खत्म हो जाती है। ये तीन का जो झंझट है, तीन की जो झंझट मोली, अलग अलग डिवाइस दिखते हैं कि मैं जान रहा हूँ, जिसको जान रहा हूँ, और जानने की जो प्रक्रिया, ये अलग अलग डिविजन जो हो गया है। जो यूनिटी थी, होमोजिनिटी थी, कंटिन्यूटी थी, वननेस था, वो ब्रोकन अपार्ट, टुकड़े टुकड़े में बैठ गया। वो नष्ट होकर फिर से वननेस एस्टैब्लिश हो जाता है, फिर से यूनिटी रीएस्टैब्लिश हो जाती है। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है, जैसे ये एक कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान हो गया। उसका एक कण, हम जो सच्चिदानंद कहते हैं अपने आप को, इसलिए कहते हैं जीवात्मा तो ठीक है, आत्म साक्षात्कार तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक कण समुद्र के साथ कंपेयर करने जैसा है ना। उसके एक कण से सारी सृष्टि, जैसे मैंने पिछली बार बोला था, पुरुष सूक्त, आई डोंट थिंक दिस इस सेशन में कहा था, जो इंडिया गीता योग में पुरुष सूक्त नाम का बड़ा सुंदर, विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त नाम के बड़े अच्छे अच्छे सूक्त, मतलब फॉर्मूले वेदों में है। उसमें आया है कि भगवान के पद धूलि में समाया हुआ विश्व, द स्टार डस्ट दैट वी सी इन द गैलेक्सीज आर एज इफ, ये विराट पुरुष चलते जा रहा है स्वच्छंद, और उस पीछे पीछे जो धूलि चल रही है, these are the galaxies left behind, the dust of his feet, as if the cosmic form of the Lord. तो उसमें फिर उसी की धूलि है, धरती पर तो नहीं चल रहा है, वो अपने आप में चल रहा है, विराट पुरुष है। तो him walking in himself, and therefore what he is leaving behind is also small dust particles of himself. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamidachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Avashishyate। ये मैंने पूर्णार्थी नहीं कही, मंत्र आज का सेशन खत्म हो गया इसलिए नहीं कहा। ये वेदों की जो ऋचाएं हैं कि वो पूर्ण है, पूर्ण पुरुष। कितना पूर्ण है, उस पूर्ण से पूर्ण निकाल दे फिर भी जो बचेगा वो भी पूर्ण है, इतना पूर्ण है, मतलब इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इज दैट फ्रॉम विच व्हेन यू टेक एवरीथिंग आउट, everything still is left behind. Infinite is left behind. If you take infinity out of infinity, what's left behind is also infinity. That is the true definition of infinity. So ये जो ऋचा में कहा था पूर्ण, इतना पूर्ण, इसलिए वो सब कुछ वही है, तो वो उसकी पद धूलि, उसकी चरणों की धूल भी वही है, इसलिए चरणों में नमते, चरणों की धूली लेते हैं। तो अगर उसके चरणों की धूली हुआ है तो फिर वो धूल भी सत्य है, चेतन है, आनंद है। अगर हम उसकी चरण धूली है, आनंद कर्ण है, कहां स्मॉल पोर्शन, तो फिर हम भगवान के धूली है,
भगवान के जो गुण है वो हमारे गुण है, हम में है, लेकिन कम मात्रा में है. Qualitatively the same, quantitatively infinitesimal, imperceptibly small, but still the same characteristics. इसको लैब में अगर एनालाइज करें इस जीवात्मा को तो वही गुण दिखेंगे, सेम प्रॉपर्टीज एज परमात्मा. सो ऐसे आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है और सब जीव. सो इतना पावरफुल, इतना मैग्नानिमस, इतना मैग्निफिसेंट, इतना बड़ा विराट पुरुष जिसके एक कण मात्र से संपूर्ण, जो भी टोटलिटी ऑफ जॉय, जितना भी आनंद हम लोग प्राप्त करते हैं जीवन में, अपने जीवन भर में, जब से जन्मे तब से मरते दम तक आनंद 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 भीख मांगे जा रहे हैं अथवा प्रयास करते जा रहे हैं, वो सब आनंद मिला के. और फिर ऐसे अगर जितने भी जीव, पुरुष स्त्री है संसार में, उन आज जी रहे, उन सब का आनंद. और फिर ऐसे इन सब का, सभी प्राणियों का, पंछियों का, मछलियों का, पेड़ पौधों का, जो भी चराचर, जो भी आनंद मात्र सब का. और फिर ऐसा जब से बना तब से और जब तक बनेगा तब से, इन सब को अगर ऐड कर दिया तो ये कहते हैं उसके एक कण में समाहित है. इससे कल्पना कर ले कि उस विराट पुरुष की कल्पना कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर है, कितनी माइंड ब्लोइंग है. और उससे अगर हम जुड़े हैं, एक जो फोटान गिरता है जिससे चमकता है ना, फोटान इज इम्परसेप्टिबली स्मॉल. ये जो प्रकाश चमकता है, रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण जिसे कहते हैं हम, इसमें करोड़ों, क्या कहे, करोड़ों के करोड़ों फोटॉन नाम के टुकड़े होते हैं. उससे बना हुआ वो एक प्रकाश, छोटी सी किरण ले लो, छोटी सी किरण, प्रकाश की किरण में करोड़ों से करोड़ों फोटॉन के किरण होते हैं. उस फोटॉन की किरण को, लेकिन वो आया कहाँ से? प्रकाश किरण, सूर्य किरण आया कहाँ से? उसका नाम में ही रहस्य है. उसका नाम अगर सूर्य किरण है तो वो सूर्य से आया है. तो फिर सूर्य किरण जिससे बना है, हर सूर्य किरण में अगर सैकड़ों, लाखों, करोड़ों छोटे छोटे जो है वो भी उनसे बने हुए हैं. उसमें जो है वो भी उसमें है. सूर्य चमकता है तो ये फोटान महाशय भी छोटी सरकार, फोटान जो छोटे सरकार है, ये भी चमकते हैं. तो छोटे सरकार जिस पर गिरते हैं उसको भी चमका देते हैं, उसको भी अपना गुण देते हैं. देखो कैसे महापुरुषों का कैसा गुण होता है. जिसके संग हुए, जिसके साथ है, उसको अपना गुण दे दिया. चंदन डिब्बी में बंद करो तो डिब्बी खोले, चंदन निकाल दे, उसका डिब्बी चंदन का वास आएगा, है ना. तो ऐसे ये फोटान तक, जिस पर पत्थर पर गिरे, कीचड़ पर गिरे, सुअर पर गिरे, सांप पर गिरे, मनुष्य संत पर गिरे, गुंडे पर गिरे, सबको चमका देता है बिना ये सोचे कि ये तो अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी वैसी बात ना. तो वो अपने आप में तृप्त है, आत्मा राम कहा है उसे, आत्मा राम ही है, अपने राम को पा लिया, अपने आप अपने राम में विराजमान है, सदैव तृप्त है, क्योंकि अपनी पहचान हो चुकी है कि मैं सोर्स हूँ, लेने वाला नहीं, देने वाला है ना. मैं देने वाला हूँ, सोर्स हूँ, मतलब लेने वाला नहीं हूँ. क्योंकि क्यों ऐसे कब होता है? तब जब पता चल गया कि मेरे पास कभी ना खत्म हो इतना अक्षय पात्र हूँ, मेरे पास कभी खत्म न हो इतना आनंद है, इसलिए देने वाला हो गया आनंद, लेने वाला नहीं हुआ. जब लगे कि कम है, लिमिटेड है, तो लेने वाला बन गया. तो मैं चमकाने वाला हूं, ऐसा जब वो प्रकाश को पता चल गया, और पता चल गया कि कीचड़ को चमकाने वाला भी वही है, गोंडे को चमकाने वाला भी वही है, गुरु को चमकाने वाला भी वही है, सबको चमकाने वाला वही है प्रकाश. इनका न गुरु से कुछ लेना है, न गुंडे से कुछ लेना है, न कीचड़ से, न सुअर से, न किसी से लेना देना. इनका काम तो खाली चमकाने का है, अपना काम. ये जब फोटान, हर एक फोटान समझ ले, हर एक किरण जब समझ ले, तब वो मुक्ति पा ले. कि आज तक मैं अपने आप को कीचड़ का गोला मानती थी, एक कुत्ते ने आके मेरे ऊपर कुछ एक बेकी कर दी इसलिए नाराज होती थी, ये मैं तो खाली चमकाने वाली उसको थी, ये तो पत्थर के वैसे का वैसा पड़ा है. ऐसा ज्ञान इस ग्रंथ से प्राप्त होगा. तो उनमें से जो चेतना है, जो आनंद है, उसके एक कण मात्र में, यहाँ पर पहले ही वाक्य में कह दिया, विश्व के सब जीव उसमें समाहित है. मेरी बात न मानो, ये वाल्मीकि की तो मानो, वशिष्ठ की तो मानो, अगस्त्य की तो मानो, राम जी की तो मानो, किसकी तो मानो मेरे बाप. जिसकी इतना तो मानो कि किसी को समझता है अपने से ज्यादा, है ना. तो ग्रंथ का आदर करे, विवेक का आदर हो, ज्ञान का आदर हो. किसी के ना माने, चलो किसी की ना माने तो अपनी तो माने.
अपना विचार करे, ध्यान ध्यान करो ना, ध्यान करके विचार क्या आते हैं मन में, क्या समझ में आता है, सच्चा क्या है, सद असद विवेक बुद्धि जागृत कैसे होती है, टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है, आज तक जो मिला वो कितना टिका है, जो टिका उसे कितना आनंद मिला, जिससे आनंद मिला इसको कितना रख पाए क्या। और इससे अपने ज्ञान का आदर, अपने आप का खाली आदर करो, तो ये एक ही बात हो जाएगी, है ना। तो ये पहला वाक्य हो गया। वी विल डू अ फ्यू मोर मिनट्स मे बी। आज जैसे हम गीता में 2 या 3 श्लोक करते हैं, ऐसे योग वशिष्ठ के 2 या 3 वाक्य हो पाएंगे हर सत्र में, जब भी करेंगे, महीने में 2 महीने में एक आध बार होगा, तो इसको शायद पूरा जन्म लग जाएगा, टू बी ऑनेस्ट विद यू। योग वशिष्ठ तो अपन नहीं खत्म कर पाएंगे इस लिमिटेड जन्म में, तो अपना अपना पढ़ लेना। मेरा प्रयास इतना ही है कि खाली आपको चस्का लग जाए, थोड़ी रुचि लग जाए, तो अपने आप चूसना चालू करे, और दिन तुम भी आसक्त हो जाओ, एडिक्टेड हो जाओ इस आनंद के, देने जो देते रहता है, नित्य नवीन रस के आसक्त चित्त हो जाओ, जो अपने आप चल पड़ता है बिना प्रयास के, सहज उपलब्ध जो है उसमें आसक्त हो जाओ। इतना ही प्रयास है इन रिफ्लेक्शन से। जो किसी दर्पण का और क्या प्रयोजन हो सकता है भैया? दर्पण के जीवन का मूल्य क्या है? दर्पण का तो सारे जीवन का सार्थक इतना ही है कि जो उसके सामने, जिसको वो जैसा है उसको वैसा दिखा दे, अपना मांग मसाला ना भरे उसमें, अपनी अलग से काजल ना लगा दे, अपने कहीं और उसको कुरूप ना बना दे, कुछ जो जैसा है उसके सामने आके दिखा दे। तो ये तो गीता रिफ्लेक्शंस है ना, ये तो दर्पण का काम करेगा। और थोड़ा थोड़ा जो अपने आप पर देख के चस्का लग जाएगा। अपने आप चेहरा देखना सबको अच्छा लगता है कैसे भी हो, बार बार। सबसे ज्यादा चेहरा किसका देखते हैं जीवन में, है ना? तो थोड़ा सा बाल इधर का उधर हो जाए, थोड़ा सा, है ना, कपड़ा अपनी कॉलर इधर की उधर हो जाए, मूछ जो भी दाढ़ी बढ़ जाए, आईने में बार बार देख करके अपने आप को देखते हैं। अपने देखने में बड़ा आनंद होता है, कैसे भी हो, क्योंकि अपन है ही आनंद से बने हुए, आनंद में स्थित। तो दर्पण की बलहारी, दर्पण की कृपा, दर्पण का प्रयोजन, दर्पण के जीवन का मूल्य, दर्पण की औकात इतनी ही है कि जो जैसा है उतना दिखा देता है। ऐसे ही समझो इन रिफ्लेक्शनों का, मेरी 2 कौड़ी की औकात इतनी ही है। देखो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो देख पाओगे, मेरी 2 कौड़ी की औकात इतनी ही है कि तुमको तुम्हारा स्वरूप दिखा दे जो जैसा है। और एक बार देख लो तो मेरे बाप ऐसे घुल मिल जाओगे कि बस धमाधम जीवन भर नाचते रहोगे आनंद से, है ना। तो इसलिए 2-3 इनफ हो जाते, थोड़ा अपनी अपनी पहचान के लिए 2-3 वाक्य, 2-3 श्लोक हर सेशन में हो जाते। मेन बात तो तुमको देखना पड़ेगा ना, दर्पण क्या करेगा? तुम्हारे चेहरे को लेकर के दर्पण क्या करेगा? मेन बात तो तुमको देखना, सजाना, संवारना अथवा समझ लेना पड़ेगा कि आई लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल विदाउट एनी मेकअप, माई मोस्ट रियल सेल्फ, द ट्रूएस्ट, my truest form, the real me. If you think of yourself as the body, the original self is when I put on no makeup, as I am. ना, तो इस दर्पण में अपने जो है जैसा है उसको समझ ले, और दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल यू, क्योंकि वो आनंद से छलाछल है, भरा हुआ है, वो चैतन्य मात्र है, वो खुद जानकार है। वो उसको जानने की और कुछ कचरा पट्टी ज्ञान इकट्ठा करने की, जानने की जरूरत नहीं है। जो जानना था सब जान लिया, जितना जानना आवश्यक है ऑलरेडी जाने, अगर तुम अपने आप को देख पाओ तो, और वो दर्पण में देख करके देख पाओगे। सो अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। तब वह उसके निवृत्त करने के अर्थ अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर विधि संयुक्त प्रणाम करके स्थित हुआ और नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते ये ज्ञान को तू पा सकता है अर्जुन, कितनों ने पाया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके स्पेशल रख रखा है मैंने किसी के लिए फर्स्ट क्लास सेव करके, सब के लिए वो पालेगा जो विधि पूर्वक, तद विधि प्रणिपातेन, नम्रता से, ह्यूमिलिटी से, अलाइनिंग, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, परिप्रश्न, ना धड़ाधड़ प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, परिप्रश्न करना, बड़ी सटल, बड़ी सुंदर बात है भगवान, लवली लवली वे टू डिस्क्राइब इट। प्रश्नेन से नहीं कहा, परिप्रश्नेन,
asking question in a way so that the person that you're asking does not feel like you are questioning them, and yet they know what you're trying to understand. In other words, asking validating questions, not just questions, or not just questioning the man or the woman you're talking to. He's sharing how you think and asking, is that right? Is that wrong? Or how is that right? I don't understand. अपने आप पर लेकर के, taking the onus upon ourselves and then asking the question. ये हुआ परिप्रश्न, अन्यथा तो खाली प्रश्न कर दिया, खाली क्वेश्चन कर दिया. सेवा हुआ ना, like realizing that I am the receiver. सेवा कौन करता है? सेवक करता है. किसकी करता है? स्वामी की करता है. स्वामी कौन होता है? कंट्रोलर ना. गोसाई कहते हैं ना, गोसाई गोसाई, गोस्वामी गोस्वामी. उसका क्या मतलब होता है? ऐसे ही शब्द बना दिया ना. गो मतलब इंद्रिया संस्कृत में, और स्वामी गोस्वामी अपने इंद्रियों का जो स्वामी है, अपनी इंद्रियों पर जो नियंत्रण कर पाता है, अपने विल में, अपने कंट्रोल में है, अपने नेत्र, अपने ना जो देखना, सब जो सुनना, खाना, चखना जो भी है, उनका जो स्वामी है उसे गोस्वामी कहते हैं. भाषा भ्रष्ट अपभ्रंश होके गोसाई हो गया. साई मतलब स्वामी. सो ऐसी सेवा भाव करे, क्योंकि उसमें बहाना है कि आई एम द रिसीवर एंड यू आर द गिवर, प्रभु. Because you know you have something of value that I seek, that I need, I want. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम. तो वो जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने देखा है, परसेप्शन हुआ है, जिनको एक्सपीरियंस अनुभव हुआ है, जिसमें वो जी रहे सत्य में, वो तत्वदर्शी. इन ट्रूथ, तत्व मतलब तत्व प्रिंसिपल. दैटनेस, तत्व मीन्स दैटनेस. उसका जिन्होंने दर्शन किया, वो बन गए हैं, वो ज्ञानी उपदेक्षन्ति, शांति मिले ऐसा उपदेश करेंगे. उपदेश शांति नहीं, क्ष आता है, बड़ा सुंदर है. क्ष के दो संकेत है. क्ष एक है देखा हुआ, अक्ष मतलब पिछली बार कहा था शायद, अक्ष आंखें है. तो क्ष जो आया उपदेश में, क्ष मिलाया उपदेक्षन्ति, वो ऐसा खाली लेक्चरबाजी नहीं कर रहे, आंखों देख ही सुना रहे. आई विटनेस, जो कमेंटेटर बैठा है क्रिकेट की मैच, वो जो देख रहा है, किसने बॉलिंग करी, किसने बैटिंग करी, वो देख के सुना रहा है, उसमें मजा है. अपने मन की नहीं लगा रहे ताने लगा के. वो उपदेश. और शांति प्रदायक भी है. और ऐसा सुना है, खाली उद्वेगपूर्ण नहीं, एजिटेटिंग नहीं, एंजाइटी बढ़ाने वाला नहीं, शांति बढ़ाने वाला. उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ऐसा ज्ञान सुनेंगे. ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. एक सेकंड. उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. तो ऐसी बातें उन्होंने क्या किया. उनका जो अगस्त्य ऋषि की कथा सुनिए कि समुद्र को पी लिया था. अलग कथा है, अलग समय, दूसरे समय. सुतीक्ष्ण नाम का उनका शिष्य. तीक्ष्ण शार्प, और सुतीक्ष्ण इज वेरी शार्प ब्रेन, वेरी शार्प इंटेलेक्ट, वेरी इंसाइसिव इनसाइट जिसके हो, बड़ी सूक्ष्म बातें ग्रहण कर ले फटाक से, ऐसा शिष्य. उसने जाके पूछा, और वो भी हम्बल था, नम्रता पूर्वक पूछा, विनम्र होकर पूछा कि हे भगवान, अपने गुरु को भगवान रूप में देखकर समझ के. तो क्या प्रश्न किया. अच्छा, थोड़ा समय है तो और कर लेते. आप सर्व तत्वज्ञ और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हो. You know it all. You know everything. You know all the fundamentals. तत्वज्ञ मतलब सब प्रिंसिपल्स को जानने वाले. और शास्त्रों के, you know all there is to know, all the applied sciences, all the technology के ज्ञाता हो. अब ये may not necessarily mean, I don't know, that he knew chemistry and he knew physics and he knew this and that, maybe he did. लेकिन भगवद गीता के संदर्भ में आता है कि जिसने आत्मविद्या प्राप्त कर ली, ब्रह्म विद्या का अनुभव जिसका हुआ, जिसने सब में देख लिया कि एकता का जो अनुभव किया, ब्राह्मी स्थिति जिसने प्राप्त करी, उसने मानो सब जो भी जानने योग्य है. It is not that you have answers to all the questions, rather it is that you have no questions. Because all the tortures have stopped. Therefore, you have desire to know nothing else.
because you're not left with any doubts in your mind anymore. So, सर्व तत्वज्ञ और सर्व शास्त्रों की ज्ञाता है, एक संशय मुझको है, सो कृपा करके निवृत्त करो. Please get rid of my doubt. एक संशय मुझे भी है. समशय, समशय क्या होता है? ये भी हो, इक्विवोकल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि थोड़ा ये भी लगता है, थोड़ा वो भी लगता है. सम इज सेम, इक्वल. तो आशय जो हो रहा है, इसका पॉइंट जो है, आई थिंक द पॉइंट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग इज दिस. अगर ऐसा हो तो आशय प्राप्त हो. लेकिन मे बी, बट आई थिंक मे बी व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो दिस. आई थिंक दे आर बोथ वैलिड. ये हो गया संशय कि ये भी है वो भी है, तो फिर देन विच वन इज इट? है ना, दो सत्य नहीं हो सकते, दो फाइनल सत्य, फाइनल ट्रूथ. The multiple truths can exist, coexist, but those are little truths, smaller truths, relative truths. Exist, वो experiential truths अथवा तो temporal truths at that time, at that place, in that context, contextual truths. But the absolute truth, param satya, the truth of all truths, can only be one and is only one. तो उस ये है कि वो है जब हो जाए, द्वैत है कि अद्वैत है. एक है भगवान, एक भगवान एक और हम लोग अलग है. सगुण है कि निर्गुण है? भगवान में भी ये गुण है, अच्छे बुरा ये सब है. वो भी ऐसा कुछ करता है, कृष्णा की इतने धंधे किए, तो फिर वो भगवान तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो भगवान तो निर्गुण है. सगुण है कि निर्गुण है? अच्छा, साकार है या निराकार है? भगवान आकार कर लेने की क्या जरूरत है? भगवान आकार लिए तो आकार जिसने लिया वो तो मर गए. प्रभास क्षेत्र में कृष्ण ने भी ध्येय डाल दिया, अयोध्या में शरीर में भगवान राम जी ने अपना समर्पण कर दिया. तो वो तो भगवान नहीं हो सकते कि उन्होंने आकार लिया था. लेकिन भगवान तो थे भी, उन्होंने इतना ऐसा कार्य किया. ये सारे संशय है, ये है कि वो है, दोनों है ऐसा लग रहा है. संशय ना, दोनों में जो बुद्धि इधर जी जाए उधर भी ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज और दैट. सो भगवान मुझको एक संशय है जो कृपा करके निवृत्त करो. गेट प्लीज rid of that for me. मोक्ष का कारण, इनको क्या, सुतीक्ष्ण को क्या संशय हुआ? मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान? अब ये अर्जुन को ये संशय हुआ था ना, तीसरे अध्याय के पहले 2 श्लोक एग्जैक्टली ये है. ज्ञान से अगर सब निवृत्ति होती है तो मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो भगवान? छोड़ो ना, छुट्टी करो मेरी. अब हो गया, पकड़ के रखा था अभी तक. तो तुम करो ना युद्ध यार, जितना जाना है करो. 18 दिन कर, नहीं तो 18 महीने कर. मेरे को जाने तो मेरे जंगल में. तो क्योंकि अगर ज्ञान है तो ज्ञान तो तूने दे दिया, मैंने पी लिया, हो गया मैं ज्ञानी. तो भगवान हंस के कहना, ऐसे थोड़ी ज्ञान होता है, कर्म किए बिना ज्ञान नहीं होता है ना. और खाली कर्म करने से भी ज्ञान नहीं होता है. ये तीसरे अध्याय में जब हम जाएंगे तो कौन सा कर्म करने से ज्ञान होता है उसके विषय में, अकर्म क्या, विकर्म क्या, उसकी परिभाषा. सो इसको सुतीक्ष्ण को भी ऐसा ही हुआ. मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान, अथवा दोनों. तो इसको तो 3 तिगड़ा हो गया. इतना सुन अगस्त्य जी बोले कि हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं और केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता. मोक्ष की प्राप्ति दोनों से ही होती है. ये अगस्त्य ऋषि कह रहे. ये अगस्त्य ऋषि महर्षि थे, बड़े ग्रेट साइंटिस्ट. कहते हैं कि इन्होंने ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र कहते हैं, अगस्त्य ऋषि का बनाया भगवान श्री राम को जब अयोध्या चले थे. इन द फाइनल बैटल विद रावण, इनके दिए हुए दिव्यास्त्र काम में आए थे. अगस्त्य ऋषि के दिए हुए दिव्यास्त्र राम जी के साथ थे. तो ये तो पुराणों की कथा है, जिसका विश्वास हो उसके लिए अच्छी है. मेरा है विश्वास. तो पढ़ के सुना रहा हूं. मोक्ष की प्राप्ति दोनों से ही होती है. कौन से दोनों? ज्ञान और कर्म. कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता. इसके पहले का सत्र जो था अभी 1.5 घंटा पहले दूसरे ग्रुप के साथ, उसमें यही बात चल रही थी. लेकिन वो गीता के 3रा अध्याय चल रहा था, वहां पे योग वशिष्ठ नहीं चल रहा था. लेकिन ऐसे सिमिलर बातें थी उसमें भी. कर्म से मुक्ति नहीं होती. कितने भी कर्म करो, बेस्ट कर्म करो, 24 घंटे केवल पूजा करो, जाप करो, नवदा भक्ति करो, बस वही करो, दूसरा कुछ न करो.
जीवन भर, फिर भी मुक्ति नहीं होती। कर्म से मुक्ति होती ही नहीं, कर्म से ज्ञान होता है, ज्ञान की शुद्धि, रिफाइनमेंट होती है, clearer and clearer enlightenment. The light becomes clearer and clearer, and the darkness goes farther and farther. But it is the light that gets rid of the dark. In the end, flashlight कितने भी इकट्ठा करे, सब साफ सुफ करके रखे, स्प्रे करके, सब में बैटरी है, सब बैटरी टेस्टेड भी है, सब बेस्ट ब्रांड की बैटरी है, all the springs are working in it, button are ready, everything सब, और बटन दबा भी दिया, उससे नहीं हुआ अंधेरे का नाश। उसके बाद फिर जो प्रकाश हुआ, ये सूक्ष्म बात है। The actual phenomenon, the actual substance that got rid of the darkness was the light that was the result of the chore, of the task called cleaning the flashlights, putting the batteries and all that. Those did not, they were necessary, right? They were necessary, but they were not it. It was the outcome, it was the result, it was the consequence. It was the culmination of all of those that actually got rid of it. But they are integrated, aren't they? They are connected. One without the other is hard. Unless स्वयंभू हो, स्वयं प्रकाशी हो, जैसे हमारे लिए सूर्य है, उसके लिए कौन सा गर्म करना पड़ता है, कौन सी बैटरी, कौन सा स्प्रिंग, कौन सी बटन दबानी पड़ती है, उनकी मर्जी हो तो आ जाते हैं, उनकी मर्जी हमेशा आती ही आए ही है, तो प्रकाश होता ही है। तो ऐसे जब भगवान की कृपा हो तो वैसे फिर ज्ञान हो जाए, अलग बात है कृपा का, है ना। लेकिन वास्तविक में सूर्य का प्रकाश भी अपना परमानेंट खुद का नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। 15वां अध्याय भगवद गीता पुरुषोत्तम योग। सूर्य को भी जो प्रकाश देता है वो मेरी ज्योति है। मेरे सपने में 10 सूर्य आ गए थे, अचानक ऐसे विचित्र सपना पड़ा, 10 सूर्य आ गए, 12 सूर्य तब गए। वो तो सूर्य उनका प्रकाश बहुत चमक रहता है, एक का नीला प्रकाश था, एक का पीला था, एक का हरा रंग का था, लेकिन वास्तव में उनका किसी का नहीं था। मैं जो सपना देख रहा था मैंने बना दिया था। ऐसे ये सूर्य चमकता दिख रहा है, उसका प्रकाश तो है हमारे लिए, लेकिन वास्तविक प्रकाश किसी और का है, प्रकाशक का है वो उसमें ना स्वयंभू। तो यहाँ पे keep losing where I am, कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। खाली ज्ञान, फ्लैशलाइट वो खाली रख दे अपने कपाट में तो खाली प्रकाश, जब अंधेरा लाइट बिजली जाएगी तो अपने आप प्रकाश नहीं हो जाएगा ना। उसमें अगर बैटरी ना हो, डाले नहीं, बाहर नहीं निकाले, बटन को न दबाए, कर्म नहीं करेंगे तो ज्ञान का प्रकाश भी नहीं होगा। इसलिए दोनों आवश्यक है, लेकिन दोनों सेपरेट है एक दूसरे से, है ना, इंटीग्रेटेड है, कोएग्जिस्टिंग है, कनेक्टेड है, लेकिन सेम नहीं है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो मैंने अचिंत्य भेदाभेद वाली बात कही थी कि भेद, आइडेंटिटी एंड डिफरेंस, सेम भी है और डिफरेंट भी है, एट द सेम टाइम कोएग्जिस्टिंग है। ये तो कठिन, समझने के लिए कठिन बात है, लेकिन अनुभव करी जा सकती है। ऐसा समझे कि मिठास का अनुभव अगर कुछ शक्कर खाए भी ना हो जाए, शक्कर खाते हैं तो क्या होता है, मिठास का क्या अनुभव होता है, खाली शक्कर से क्या होता है, शक्कर जाने के बाद जिह्वा पर जब मिठास का अनुभव होता है तब तो मीठा लगता है ना। तो शक्कर ने मिठास लाई, लेकिन अनुभव अपना हुआ, अनुभव अपन ने किया, अपनी जिह्वा ने किया, ज्ञान अपने पास था, अपना ज्ञान प्रकाशित हुआ, अपने आप में प्रकट हो गया, जैसे अनुभव प्रकट किया। इसलिए इससे दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है ना, दोनों आवश्यक है, लेकिन दोनों जब परस्पर संलग्न हो, अलाइंड हो, ज्ञान की दृष्टि से ही जब कर्म करे, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख उद्देश्य करा करके ही जब करे, उतने ही कर्म करे जितना ज्ञान के, और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते उसकी प्राप्ति के लिए। बाकी के कर्म छोड़ दे फुकट के, फालतू की बेवकूफी कचरा पट्टी कर्म जब छोड़ दे, उतने ही कर्म करे जब करे, और ज्ञान प्राप्त किए बिना कर्म को न छोड़े। खाली कर्म करके फेंक दिया, छोड़ दिया, कर्म के बाद कर्म के बाद कर्म के बाद कर्म किया, ज्ञान कुछ प्राप्त नहीं किया, रिफ्लेक्ट किया ही नहीं, कंटेम्पलेट किया ही नहीं, कुछ प्रोसेस किया ही नहीं, अब्सॉर्प्शन हुआ ही नहीं, खाली कर्म किया। तो फिर मराठी में कहते जन्माला हेला न पानी भरून मेला, भैंसा जन्मा और जन्म भर पानी भर भर के मर गया।
वो उतना पानी तो किसी वाटर पंप मोटर ने नहीं भरा वो, लेकिन उसका क्या हुआ, आया पानी भरा मर गया। कर्म तो बहुत किया, तो भैंसे को कोई ज्ञान नहीं हो गया कर्म किए तो ऐसे ही कर्म करे जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, और कोई कर्म ऐसा न छोड़े करने के बाद जिससे कुछ ज्ञान प्राप्त न हो। ये दोनों जब पेडल मारे तो गाड़ी ऐसी भाग जाएगी सामने, बाइक साइकिल। तो ये यहाँ पे फिर उससे मुक्ति होती है, यहाँ पर कहा इनमें दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है, सिद्ध होता है। अभी जो साधक है इस साधन को लेकर के साधना कर रहे हैं ताकि साध्य की प्राप्ति हो, ये सब हो जाएगा, उसको कहेंगे सिद्धि हो जाएगी, होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजता है और तब मोक्ष होता है। That is the order, sequence. I do and I understand. And I understand, and then my experience awakens. Nashto moha smritir labdva. Then I remember when I wake up that was not real. This is the real me. This is who I am. There was no need to be afraid. There was no need to be jealous. There was no reason to be anxious. There was nothing I needed. It was all sansar ki maya matra thi. I was just collecting all that in the dream alone. When I am awakened from the dream, I now see कि मेरा साम्राज्य जो है वो तो अत्यंत विलक्षण है। So that is the order, कर्म, ज्ञान और मोक्ष। जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ता है, वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। So we sip some water, you think about that. जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ता है, वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष प्राप्ति होती है। दोनों आवश्यक है, अर्थात कंप्लीट नहीं होगी जर्नी, उड़ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। पक्षी ऊपर उड़ने के बाद फुल बर्ड्स आई व्यू देख पाता है, फिर समझ पाता है। इसलिए दोनों एक का भी त्याग करना ठीक नहीं है। तो वो हे ब्राह्मण, इसी आशय के अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वह तुम सुनो। We'll stop here. So Agastya Rishi says there was one other incident that happened in the past, in the history. I will now describe that story for you, which kind of aligns with what you are trying to know and understand. So we will take that up next whenever we return to Yoga Vasishtha Maharamayan. I hope that you are beginning to see कि इसमें है क्या और कैसा है, और इसकी भाषा कैसी है, कितनी शालीन भाषा है, कितनी सुसंस्कृत भाषा, how cultured this language is, how polite, how rich the context is. These are your riches. This is your heritage. This is what you have been born into. You have inherited such legacy. और ये कहाँ भटके जा रहा है, कौन से मीम्स और कौन से किस में पढ़े जा रहे हैं कार्टून, देखो वो तो करो। किसी की निंदा के लिए स्थान ही नहीं है। गीता का साधक किसी की निंदा करना असंभव है। सब ठीक ही अच्छा ही है, लेकिन अच्छे में अच्छा क्या है, श्रेष्ठतम क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें जो जितनी मिली, गिनी चुनी श्वासों की संख्या मिली है, उसको हमें कहाँ पर बिताना है। प्रायोरिटाइजिंग दैट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फिर बचा कुचा जो जितना जैसा हो उतना। अभिनंदन हम सभी का कि आज हमने और एक दूसरा ग्रंथ खोला, श्री योग वशिष्ठ महारामायण नाम का, जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि और प्रभु श्री रामचंद्र जी का संवाद। अभी तो वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है उनके संवाद तक, अभी तो अगस्त्य ऋषि और उनके शिष्य सुतीक्ष्ण का संवाद चल रहा है। उसके पहले सुना हमने वाल्मीकि मुनि ने किस प्रकार इसको लिखा, और इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी हमने समझ लिया प्रारंभ में। तो थोड़ी देर हम फिर ध्यान करते हैं। उसके ध्यान के पश्चात we will open the line up for participants. Whoever will oblige has the time to share and spare can share with each other. So अपनी अपनी जगह शांत बैठ जाए, हो सके तो आंखें बंद करें